नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 1 फरवरी 2020 और सबसे पहला प्रश्न हमारा संबंधित होगा 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले से। वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा है। तीसरे प्रश्न में हम बात करेंगे शहीद दिवस की। चौथा प्रश्न आधारित होगा भारत में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि से। वहीं पांचवें प्रश्न में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 की। वहीं छठे प्रश्न में हम बात करेंगे युवा स्वाभिमान योजना पर। सातवें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो कराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। आठवें प्रश्न में कि इसको किन दो देशों के सहयोग से कहां पर स्थापित किया गया है। नवा प्रश्न आधारित होगा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 से। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस थिएटर कलाकार को फ्रांस का विशेष सम्मान हासिल हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। हमारे पास प्रश्न है 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, हरियाणा और इनमें से कोई नहीं। तो 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन जो है वो किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा के फरीदाबाद में 1 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन प्रतिवर्ष सूरजकुंड मेला प्राधिकरण तथा हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र उद्योग, संस्कृति तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। इस वर्ष सूरजकुंड मेले की थीम राज्य हिमाचल प्रदेश है। उज्बेकिस्तान इस मेले का भागीदार देश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में सिपरी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन है जापान, फ्रांस, चीन और इनमें से कोई नहीं। तो स्वीडिश अनुसंधान संस्थान है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें अमेरिका के बाद विश्व का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक देश जो है वो चीन को घोषित किया गया है। 2017 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी सिपरी की, जिसमें कि चीन जो था विश्व में 6वें स्थान पर था हथियार के उत्पादन में। वर्तमान रिपोर्ट में चीन रूसी कंपनियों से भी आगे निकल गया है। इसके पहले चीन रूस की कंपनियों से रक्षा उपकरण आयात करता था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम स्थापना की बात करें तो यह हुई थी 1966 में, जिसका मुख्यालय सोलना, स्वीडन में है। यह संघर्ष, सशस्त्र नियंत्रण तथा निशस्त्रीकरण इत्यादि विषयों में शोध के लिए समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 29 जनवरी, 31 जनवरी, 30 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम जानते हैं। इस दिन 1948 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। भारत में केरल में कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि की गई है। चीन में कोरोना वायरस से अब तक लगभग 170 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। हमारे पास ऑप्शन है निक्की प्रधान, वंदना कटियार, रानी रामपाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है रानी रामपाल। भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं रानी रामपाल। इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है। वे विश्व में इस खिताब को जीतने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल को क्वीन ऑफ द इंडियन हॉकी कहा जाता है। वे मौजूदा टीम की कप्तान भी हैं। 2020 में रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवकों को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है। हमारे पास ऑप्शन हैं 5000, 6000, 8000 और इनमें से कोई नहीं।
तो यह जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है 5000। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया है। युवा स्वाभिमान योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने जनवरी 2019 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य युवाओं को 100 दिन का रोजगार तथा स्टाइपेंड प्रदान करना था। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित कराकर किस देश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? हमारे पास ऑप्शन हैं भारत, चीन, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर नेपाल ने सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो कराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान बनाया है। माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे का आयोजन एवरेस्ट बेस कैंप के पास काला पत्थर पर लगभग 5340 मीटर यानी कि 17,515 फीट की ऊंचाई पर किया गया। इसमें 10 अलग अलग देशों के 18 सुपर मॉडल्स ने हिस्सा लिया। यह शो नेपाल सरकार के विजिट नेपाल 2020 के कार्यक्रम का हिस्सा है। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। कोरोना वायरस के खतरे के चलते हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सीमा पर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस स्थापित किया है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, थाईलैंड, म्यांमार और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो सी, म्यांमार। कोरोना वायरस के खतरे के चलते हाल ही में म्यांमार ने भारत के साथ सीमा पर कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस स्थापित किया है। इसे भारतीयों की स्क्रीनिंग के लिए नाफलांग बाजार में स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2000 को मंजूरी देते हुए गर्भपात कराने की सीमा को बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का प्रावधान किया है? हमारे पास ऑप्शन हैं 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 25 सप्ताह और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 24 सप्ताह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी देते हुए गर्भपात कराने की सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया है। इस बिल के द्वारा चिकित्सा गर्भपात अधिनियम 1971 में संशोधन किया जाएगा। इस बिल को आने वाले संसद के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यह केवल विशेष श्रेणियों की महिलाओं के लिए लागू होगा, जिनमें शामिल होंगी बलात्कार पीड़ित दिव्यांग महिलाएं। इस बिल की सहायता से महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सेवा मिलेगी। मेडिकल टेक्नोलॉजी में प्रगति के चलते समय सीमा को बढ़ाया गया है। इस संशोधन का प्रस्ताव केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रखा गया था। भारत में पहली बार कानूनी रूप से गर्भपात को वैध बनाने के लिए शाह समिति का गठन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय थिएटर कलाकार को फ्रांस के विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन हैं सीमा विश्वास, संजना कपूर, शबाना आजमी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है संजना कपूर। संजना कपूर को थिएटर के क्षेत्र में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान सेवेलियर डंस लोरे देस आर्ट एट देस लेट्रस सम्मान से सम्मानित किया गया। संजना कपूर दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।